अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बिगिनर सीरीज़ की आज 14वीं क्लास है और आज हम लिखना सीखेंगे मीम। और मीम उर्दू लिखाई का बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है और बहुत ही आसान है। बस इसमें थोड़ी-सी टेक्नीक है जिसको समझने की ज़रूरत है हमें। चलें बिना वक़्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये उर्दू लिखाई जो है वो इन 4 लाइनों पे मुनहसर है। इसकी सारी खूबसूरती का राज़ इसी में छुपा है। पहली से दूसरी तक 3 कत, दूसरी से तीसरी तक अढ़ाई कत और तीसरी से चौथी तक भी अढ़ाई कत होते हैं। तो हम अपना हमेशा की तरह एक सैंपल ले लेते हैं साइज़ का। शुरू दिन से हमने एक ही साइज़ रखा है। मीम जो होता है ये इसका जो हेड होता है या सर कह लें, ये बिल्कुल उल्टे नुक्ते की तरह होता है। ऐसे देखें, ये बिल्कुल उल्टा नुक्ता। जैसे हम सीधा नुक्ता ऐसे डालेंगे, ये देखें, ये इसको अगर उल्टा कर दें तो ये ऐसी इसी शक्ल में आ जाएगा। तो बिल्कुल उल्टे नुक्ते की तरह डालते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे ला के ये इसका दुम्बाना बोलते हैं इसको। फिर सिंगल पेंसिल से इसको ऐसे बना दें। जैसा कि मैंने बताया, मीम बहुत ही इजी लफ्ज़ है। ये देखिए, ये एक कत ही चलेगा, यहाँ से यहाँ तक भी एक कत है, ये यहाँ से यहाँ तक एक कत, यहाँ से भी एक कत, यहाँ से भी एक कत और यहाँ से यहाँ तक 2 सवा 2 कत तक हो जाता है। ये देखें, 2 कत है। और यहाँ से
ये देखें, ये वैसे ही अढ़ाई कत 5 कत, ये पूरा 5 कत है। ये देखें, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो है इसका दुम्बाना, ये 5 कत का होता है। ये आपका मीम खूबसूरत सा तैयार हो गया है। हमेशा की तरह आपने इस पे खाली पेंसिल चला के, यहाँ पे आके ना आपने इसको हाथ को ऐसे लेटा के रखना है। हाथ की डायरेक्शन जो यहाँ से शुरू होनी है ना, आपने यहाँ तक, बल्कि एंड तक वही लेके जानी है ऐसे। उसको चेंज नहीं करना। कई लफ्ज़ों में डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। उल्टा नुक्ता बनाना है पहले ऐसे, फिर यहाँ ला के हल्का सा थोड़ा सा नीचे करके फिर इसको दोबारा ऐसे लाना है। और ऐसे बार बार इस पर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला आपके हाथ में पुख्तगी आएगी और लिखाई में खूबसूरती आ जाएगी, और आपको समझ आ जाएगी कि इसको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। इसको बार बार लिखें आप, और डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।